ये आत्मा की प्रेजेंस तो महसूस हो रही है, तो दिखाई काहे नहीं रही है। अम्मा जी, क्या हुआ? मिली का आत्मा? नहीं नहीं, वो आप एक बात बताइए। हाँ। ऐसा क्या हुआ आपके साथ जो आपको ये लग रहा है कि आपके यहाँ आत्मा का वास है? जवाब दीजिए, कछु बोलिए ना, ऐसा क्या हुआ? अरे अजय बेटा तुम? अरे बेटा तुम आप ही से जल्दी आ गए, तो फिर तो ठीक है ना तुम? मैं ठीक हूँ। नमस्ते। आप BMW कार कंपनी से? अच्छा माँ बाबूजी, हमारी बात हो चुकी है पहले। ये कार बहुत महंगी है, हमारे हैसियत से बाहर है। थैंक यू फॉर कमिंग। नहीं चाहिए गाड़ी। अरे रे, गाड़ी वाले नहीं, BMW भूत मुक्ति वाले। आपकी अम्मा ने हमें बुलाया है। फिर से इस घर के आसपास भी दिखाई दी ना तो पुलिस बुला लूंगा, समझ गई? माँ, ये लड़की यहाँ फिर से नहीं दिखनी चाहिए, बता रहा हूं मैं। जवान रूह है। सॉरी मैडम बेटा जी, वो हमारा बेटा ना ये भूत पिशाच की बातों में विश्वास नहीं करता है ना, इसीलिए थोड़ा ज्यादा गुस्सा हो गया। एक काम करिए, आप अभी चली जाइए, हम आपको फोन करेंगे तब आइएगा। हाँ? अरे बाद में तो बहुत देर हो जाएगा। देखिए, हमें अभी के अभी आपके घर का मुआयना करना ही होगा। वैसे भी भूत बॉस को लिए बगैर हम यहाँ से जा भी नहीं सकते। नहीं करने दूंगी, किसी को कुछ नहीं करने दूंगी। ये गलत है, ये लोग मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। कुछ नहीं करने दूंगी, किसी को कुछ नहीं करने दूंगी। ये देखो, फिर से ऐसे काउच पे फैल के पड़ी हो बस। अरे तुम्हारा रोज रोज मुंह उठा के आना ना हमको अच्छा नहीं लगता है। अरे मम्मी, अपनी बेटी को ऐसे कौन बोलता है? हम बोलते हैं। अरे पराया धन हो तुम, और तुम्हारा इस तरह रोज रोज यहाँ उठ के आना ना हमको रास नहीं आता। अरे आ गए आप वकील साहब? जी बिल्कुल, और आपने जैसा कहा था वैसे ही कागज बनवा लिए। ये लीजिए। क्या है ये सब? मम्मी, ये तलाक के पेपर है। हम सोम को तलाक दे रहे हैं। बीवी को कैसे हैप्पी करना है उसे आता ही नहीं है। अरे तो इलाज कराओ उसका। आजकल डॉक्टर इलाज करके सबको ठीक कर देता है, तलाक देने की क्या जरूरत है? अरे मम्मी, उसे जो बीमारी है ना उसे गरीबी कहते हैं। ये किसी डॉक्टर या वैद्य से नहीं ठीक होने वाला है। हमको दो। काले कोट वाले निकलो यहाँ से, नहीं तो रख के यहीं कूट देंगे। चलो। अरे वकील साहब, हमारे जीते जी तो ये नहीं हो सकता। अरे शादी ब्याह को गुड्डा गुड़िया का खेल समझ लिया है। इतने भरे पूरे संपन्न परिवार में भी गरीबी ढूंढ ली तुमने। चुपचाप अपना सामान लो और निकलो अपने ससुराल। अरे मम्मी, आप समझ क्यों नहीं रही है? एक नंबर का फटीचर आपका दामाद। और मम्मी क्या हो गया, तलाक लेने के बाद ब्रांड न्यू दूल्हा तो मिलना बहुत आसान बात है। हम खुश रहेंगे, आप टेंशन मत लीजिए। अरे हमको तुम्हारा नहीं, तुम्हारे पापा का टेंशन है। क्या बात है मम्मी, अब आपको हमसे ज्यादा पापा की परवाह होने लगी। अरे तुमको जो समझना है समझो। ऐसा है बेटा कि वो लड़का तुमको अब तक बर्दाश्त कर लिया ना, तो समझो आगे भी निभा ही लेगा। कोई और लड़का होता ना तो तुम्हारे लिए अब तक कुटाई केंद्र खोल लिया होता। तो बिटिया ऐसा है, जीना है तो उसी के साथ जीना है, और नहीं जीना है तो भी उसी के साथ जीना है। चुपचाप अपना सामान लो और निकलो अपने ससुराल। चाय पी के जाना। हाँ मम्मी। ठीक है मम्मी, हम जा रहे हैं आपके कहने पे उस फटीचर के पास, लेकिन सिर्फ 1 महीने के लिए।
अगर हमारा नहीं जमा ना तो हम फिर अपना बोरिया बिस्तर लेके यहीं आएंगे। उसके बाद ना आप और पापा हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। देखते हैं। हाय भैया, ये भूत बॉस कहाँ रह गई? अभी तक काम खत्म करके काहे नहीं आई? बेटा आप बात को समझ काहे नहीं रही हैं? अगर अजय को पता चल गया ना कि आप अभी तक यहीं हैं, सारा घर ना माथे पर उठा लेगा। और अगर हम यहाँ से गए तो वो जो आत्मा है ना, आत्मा, वो आपके बेटे के साथ साथ आप सभी को अपने माथे पे उठा लेगी। आप चाहती हैं ऐसा? तो ठीक है, हम चले जाते हैं। नहीं 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 नहीं। तो फिर हमें हमारा काम करने दीजिए। हम यहाँ पर ऐसे कब तक टाइम पास करते रहेंगे? पता नहीं ये भूत बॉस भी कहाँ फंस गई। महादेव, अगर गलती से भी इन लोगों ने हमसे सवालों की झड़ी लगा दी तो हम जवाब कौन से झाड़ से तोड़ेंगे? क्या? ये खून कहाँ से? अरे डरो मत, ये देखो मेरे हाथ में खून लगा है। हाँ, ये मैं आंसू पोंछ रहा था ना, तब तुम्हारे गाल पे लगा। कुछ नहीं है, मैं साफ कर देता हूँ। दिखाओ, साफ हो गया। हाँ? चलो जाओ, फ्रेश हो क्या। मुझे तुम स्माइल करते हुए पसंद हो। तुम्हारा रोना मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। आई लव यू। विधाता के लेख में कोनो ट्विस्ट तो जरूर है। हम तो गलत समझ रहे थे। ये बहुरिया परेत नहीं हो सकती, कुछ और मामला है। ये दुर्गंध कहाँ से आ रही है? हैं? ऐसा लगता है जैसे ये मछली बाजार में सारी मछलियां एक साथ मर गई और सड़ रही हैं। ये भूत बॉस को कहा हो गया है? आत्मा पकड़ने में पहले तो कभी इतना टाइम नहीं लगा। लगता है हमें जाके देखना पड़ेगा अब तो। अरे क्या हुआ? क्या हुआ? आत्मा से बात कर रही थी कहा? बेताल की तरह हमरे ऊपर चढ़ गई। कहीं ये ही तो भूतनी नहीं? बताइए ना, क्या बोली आत्मा? आत्मा से बात करने का कोशिश कर रहे, अब पुकार रहे होगा। क्या बोली वो भूतनी? वो कहा है ना, हाँ, वो जो भूतिया नेटवर्क है, हाँ, वो थोड़ा सा वीक है। हाँ, अब बस सिग्नल नहीं पकड़ रहा है तो रिप्लाई नहीं आ पा रहा है। आप थोड़ा पीछे हटिए ना प्लीज। अरे तो ठीक है ना, है अपने एक्सपीरियंस से पता करके बताइए ना कि कहीं वो पिछली वाली है का? पिछली वाली मतलब? अरे थोड़ा चुप रहोगी भाग्यवान, ये क्या कर रही हो? देखिए, आप दोनों हमसे कुछ छुपा रहे हैं का? हाँ, अगर मुसीबत को जड़ से उखाड़ फेंकना है ना, तो आप दोनों को हमें सब कुछ साफ साफ सच सच बताना होगा, वरना आपके बेटे की जान तो खतरे में ही है।
बताइए हमें। वो चुन्नी, अरे का चुन्नी चुन्नी है? मैडम बेटा को बताने दो ना। अगर डॉक्टर को सही मर्ज नहीं बताएंगे तो फिर वो इलाज कैसे करेंगी है? बताइए। वो मैडम बेटा वो हम अजय की पहली पत्नी के बारे में बता रहे थे। पहली पत्नी? क्या हुआ उनको? कहाँ है वो? अरे वो एक एक्सीडेंट में उसकी मौत हो गई मैडम। एक्सीडेंट? कैसा एक्सीडेंट? जवाब दीजिए। कहीं ईगो ही तो नहीं जकड़ रखा है आत्मा ने। हो ना हो भूत बॉस इसके आगे पीछे ही भटक रही होंगी। ये देखिए मैडम बेटा, देखिए है कैसे कैसे इसके शरीर से खून की धाराएं टपक रही हैं। अरे हम कह रहे हैं ना मैडम बेटा, यही है भूतनी। ओहो, ये गंगाधारी शक्तिमान निकला। शर्म नहीं आती तुझे? मरने के बाद भी तू अपने माँ बाप से झूठ बोल रहा है। और मासूम दिया, उनके साथ तू का खेल खेल रहा है? हाँ, काहे खेल रहा है? मेरे रास्ते का रोड़ा मत बन। अंदाजा नहीं है मेरी ताकत का। मेरे माँ बाप के आशीर्वाद और प्यार की शक्ति तुझ जैसी आत्मा को नाको चने चबवा सकती है। चने! जब से हमको यूरिक एसिड हुआ ना पैरों में, चने हमने खाना बंद कर दिया। लेकिन तुझ जैसे भूत को हम नाको चने खिलाना सिखा देंगे। हाँ? याद रखना, बुरी आत्मा के साथ ना किसी का आशीर्वाद होता है ना किसी का प्यार। वो तो तुझे अभी पता चल जाएगा। यस! बदतमीज, खतर की कमीज, लेडीज भूत पे तू हाथ उठाता है। अम्मा जी आपकी उम्र का लिहाज कर रहे हैं हम। अगर ये भूत पिशाच का चक्कर ना होता ना तो महादेव की कसम अच्छे से मास्टर क्लास लगाते हम आपकी। अगर बहू को सम्मान नहीं दे सकते तो काहे ब्याह अपने लड़के के साथ? हाँ अब ठीक तो है ना? इनको कुछ मत कहिए मैडम जी, मुझे ही कुछ हुआ है। पता नहीं मैंने कैसे अजय पे हमला किया, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। हमला? ये देखो, जिससे प्यार किया उसी पर वार किया। नहीं माँ, कुछ भी अनहोनी नहीं हुई है। वो बस थोड़ी सी कैंची उनके हाथ पे लगी, वो ठीक है। ये उन्हीं का ही खून लगा है मेरे ऊपर। तुमने हमारे लड़के पर वार किया, उसको खून बहाना छोड़ा। कंफ्यूज आ गए हैं हम। जिसको देखो वही भूत लग रहा है। कभी ई सास, कभी बहुरिया, तो कभी का बेटा। मैडम काफी देर हो चुकी है, मुझे लगता है आपको अब यहाँ से चले जाना चाहिए। अगर अजय आ गया तो बहुत बड़ा बखेड़ा खड़ा हो जाएगा। देखिए हमें हमारा काम करने दीजिए, आप लोग चुपचाप खड़े रहिए। चाहे कितने भी हाथ पांव मार ले, तुझे मुझसे कोई नहीं बचा सकता। हमरे झूठे भूत, तुझसे तो निपटने हमारी छुटंगी आ रही है। टुकड़े 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 में तुझे काट खाएगी। कौन वो पतली पिन की चार्जर? अरे वो क्या मुझसे निपटेगी? उसको कब का मैंने घर से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया है। ये क्या कर रही हो मैडम? हम आपके हाथ जोड़ते हैं, प्लीज यहाँ से चली जाइए आप। नहीं,
हम आपका घर देखे बिना नहीं जा सकते। ये हमारी कंपनी के पॉलिसी के खिलाफ है। अभी तक यही हो? बोला था ना घर के आसपास दिखाई नहीं देना। जी वो हम फिर से इस दहलीज पे कदम रखा ना तो पता नहीं मैं तेरे साथ क्या कर बैठूंगा। चल निकल जा यहाँ से।